लेकिन क्या रिया? I love you रणवीर। मुझे याद भी नहीं है कि मैं तुम्हें कब से प्यार करती हूँ। जब तुमने सगाई तोड़ी, I was very upset, पर तुमने नोटिस तक नहीं किया। फिर पता चला कि तुमने सुहानी को प्रपोज किया, और जब सुहानी ने मना किया तो मुझे होप मिली, शायद मैं तुम्हें मना लूंगी। पर फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और मैंने देखा कि सुहानी ने तुम्हें प्रपोज किया है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। I really love you रणवीर। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। और वैसे उस सुहानी में क्या है जो मुझ में नहीं है? BFF से हम बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें कभी जज नहीं किया। सुहानी की तरह तुम्हें कभी आवारा, अतरंगी, लोफर नहीं कहा मैंने। तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो रणवीर। फिर वो क्यों और मैं क्यों नहीं? सुहानी में जो सादगी है, उसमें जो अपनापन है, वो तुझ में नहीं है रिया। और तूने जो ये तेरा प्यार है? हाँ, ये प्यार है तेरा? ये सेल्फिशनेस, ये डेस्परेशन, ये प्यार है तेरा? ये प्यार नहीं है, ये तेरी जिद है, तेरा पागलपन है। क्योंकि प्यार हो जाता है, उसे पाने के लिए जिद नहीं करनी पड़ती। तुझे पता है, सुहानी के साथ तूने जो किया वो बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मेरे गुस्से पर काबू नहीं है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। And I swear, रिया, इस वक्त मन तो ये कर रहा है कि मैं तुझे मन तो करता तुझे जान से मार दूं, पर नहीं, कुछ पे हाथ नहीं उठाऊंगा मैं, क्योंकि लड़की है तू। और सुहानी भी यही चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा ले रिया, तू मुझे सुहानी से दूर कर सकती है, अलग नहीं। सुहानी कोई देवी नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। धोखा दिया उसने मुझे, और उसे पता था कि बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। फिर भी उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। छीनने की तो यहाँ बात तक नहीं आती है। मैं तेरा था जो उसने मुझे तुझसे छीन लिया। हाँ बोल। और तू धोखे की बात कर रही है। सुहानी को मुझसे अनजाने में प्यार हुआ, लेकिन धोखा तूने उसे दिया है। तूने जानबूझकर उससे उसका प्यार छीनने की कोशिश की है। You let me down very bad, Riya. Very bad. आप यहाँ इस वक्त बात को समझ में नहीं आएंगे। माफ करना सर, पर बात इतनी जरूरी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था। बात कितनी भी जरूरी क्यों ना हो राकेश जी, एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच का जो प्रोटोकॉल होता है उसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये शायद आप जानते हैं। सिर्फ जानता नहीं हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर, और इसीलिए ये रिश्ता खत्म करने के लिए आया हूँ। मेरा रेजिग्नेशन। सर, आपने और आपकी कंपनी ने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने आया हूं, वो कोई भी आपका एम्प्लॉय होके ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि दरख्वास्त एक बाप की दरख्वास्त है। मतलब आपका बेटा अपनी हदें पार कर रहा है। तो कुछ ऐसा चाहता है जो कभी हो ही नहीं सकता।
सुहानी की शादी करने जा रहा हूं। सुहानी मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं मैं, और मैं जानता हूं कि आपका बेटा उसमें बहुत अड़चन डालेगा। इसलिए आपसे विनती करने आया हूं कि अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखें। आपका एम्प्लॉय होने के कारण मैं रणवीर से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे बॉस का बेटा है, और अब उससे एक बाप बात करेगा। इसे तो मैं बताता हूँ भाई साहब से कैसे बात कर रहे हैं। तुम रहने दो, इस वक्त इसे संभालने के लिए भाई साहब भी काफी है। रुको भी। तो ये बाप करेगा ना, उसे आप भी नहीं रोक सकते। इसलिए बेहतर होगा कि वक्त रहते अपने बेटे को संभाल लीजिए। नमस्कार। एक मिनट। थैंक यू। मुझे थैंक्स बोलना चाहिए आपको। आपने मेरा काम आसान कर दिया। रणवीर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब अगर आप इस रिश्ते के खिलाफ हैं, आई एम श्योर कि रणवीर कुछ नहीं कर पाएगा। और सुहानी की शादी करवा रहे हैं आप, बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। धूमधाम से कराइए शादी राकेश जी। पैसे की चिंता मत करना, बेझिझक मांग लेना मुझसे। और रही बात इसकी,